टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट डी मिलान क्रीम। एक ऐसी पावरफुल क्रीम जो कि इंस्टेंट आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है, आपकी स्किन के ऊपर हर तरह के डार्क स्पॉट्स को, मिलाजमा को, हाइपर पिगमेंटेशन को, हर चीज़ को जो है वो रिमूव कर देती है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और पिगमेंटेशन को स्किन के ऊपर से ख़त्म करते हैं और हमारी स्किन को जो है वो किस तरह से क्लियर आउट कर देती है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे और मेन जो आज की वीडियो का टॉपिक होगा वो ये है कि डी मिलान क्रीम को हम किस तरह से यूज़ करके इसके हम प्रॉपर रिजल्ट्स ले सकते हैं। So first of all, D Milan cream is a pharmacy cream and it is a best skin brightening cream, not a whitening cream। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, नॉट अ स्किन वाइटनिंग क्रीम। ये आपकी स्किन को वाइट नहीं करेगी, ये आपकी स्किन के ऊपर से हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, एक्ने स्कार्स, पिंपल स्कार्स और हर तरह के निशानात को रिमूव करती है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड है, कोजिक एसिड है और अल्फा आर्ब्यूटिन है। तो ग्लाइकोलिक एसिड का काम क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, मतलब कि हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर होती है ये उसको रिमूव करता है और उनको रिप्लेस कराता है न्यू ग्रोइंग सेल्स से, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। सेकेंडली बात कर लेते हैं कोजिक एसिड और अल्फा आर्ब्यूटिन की। तो इन दोनों का काम ये होता है कि इन्होंने हमारी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट के लेवल को कम करना होता है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ लेकर जाता है, हमारी स्किन को डार्कनेस की तरफ लेकर जाता है। तो ये इस पिगमेंट को कम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन और जो स्किन के ऊपर स्कार्स बन रहे होते हैं वो डल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसके यूजेस देखें डिटेल के अंदर तो सबसे पहले तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो इसको हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। उसके साथ साथ इसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन में दिया जाता है, मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे बन गए हैं, तो उस केस में भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। डी मिलान क्रीम बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है इस कंडीशन के लिए भी। उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर कभी दाने बने हों और जब वो ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर स्कार्स रह जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं, तो ये उसके ऊपर भी लगाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेज की कि इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है। सो बेसिकली डी मिलान क्रीम को हमने नाइट टाइम में ही यूज़ करना है, डे में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको रात को सोते वक्त ही आपने इस्तेमाल करना है और रात को यूज़ करने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है और इसको आप 4 to 6 मंथ्स यूज़ करें तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट नज़र आएगा। सो अब मैं आपको बताऊँगी एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्रीम के रिलेटेड। डी मिलान क्रीम बहुत ज़्यादा लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स इसको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? बिकॉज इट इज़ स्टेरॉइड फ्री, इट इज़ हाइड्रोक्विनोन फ्री। इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं आ पाया जाता, इसमें कोई हाइड्रोक्विनोन अवेलेबल नहीं होता जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। सो ये क्रीम अगर हम लॉन्ग टर्म भी यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन को डैमेज नहीं करेगी और बिकॉज इट इज़ स्टेरॉइड फ्री। सो स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड क्रीम्स एंड हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स। वो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट तो दे देंगी लेकिन आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स वो ज़रूर देंगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है जब आप स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ करते हैं। स्किन के नीचे से आपके वेन्स नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन इतनी ज़्यादा पतली हो जाती है। सो स्टेरॉइड क्रीम्स आपने अवॉइड करनी है, गो फॉर डी मिलान क्रीम। सो दिस वाज ऑल अबाउट डी मिलान क्रीम। आई होप ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।